हम आज अलीगढ़ में मौजूद हैं। ये हम क्या कहते आपको विकास कहाँ हुआ है? आप मलकान सिंह उल्टा सी क्या अच्छी विकास की व्यवस्था की है योगी जी ने? अरे गड्ढे हो रहे हैं मलकान सिंह। अरे 150 रुपये सरसों का। पेट्रोल डीजल की आपने बात की है तो पेट्रोल डीजल का जवाब दे दूं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले के माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता था, नगद तेल जनता को बेचा और बाहर से उधार खरीद लिया। और ये आप जानते हैं, सरकार इस समय केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज के दे रही है। लेकिन सड़कें भी वही हैं जिसमें गड्ढे हैं, बिजली का भी वही आलम है, भ्रष्टाचार का भी वही आलम है। तो उसमें सुधार क्या हुआ है? एक किताब में आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये 4 साल में हमारे शहरों में क्या क्या हुआ है, ये इस किताब के अंदर मौजूद है और हर क्षेत्र में जनता तक ये बातें पहुँचाई जाए। देखिए, फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी आए, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो अभी। क्या मुद्दे हैं आपको? जैसे बिजली, पानी, सड़कें, ये मुद्दे अभी तक सॉल्व नहीं हुए। इस गवर्नमेंट को 4.5 साल होने को आ गई है। 10 विकास गिना दीजिए हमें। 10 विकास 5 साल में आप इतने एक्सपर्ट हो, आप जाकर देखो विकास। हम कहाँ जाकर देखें सर? जानते अलीगढ़ जानता कहाँ विकास हुआ, कहाँ नहीं हुआ विकास। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं और चुनावी सरगर्मियां इस समय तेज हो चुकी हैं। और हम आज अलीगढ़ में मौजूद हैं। आपको पूर्वांचल की राय, लोगों की राय दिखा चुके हैं। उसके बाद लखनऊ पहुंचे, लखनऊ के लोगों की राय हमने दिखाई आपको। आज हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो अलीगढ़ ज़िला है वहाँ पर। अलीगढ़ ज़िले की सूरत हाल हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, कई बार तस्वीरों के माध्यम से यहाँ के विधायकों की जो विकास कार्य है उसको हम आपको दिखा चुके हैं कि कितना जल रहता है। स्विमिंग पूल यहाँ पे बना दिया जाता है। भाजपा के विधायक, साथ भाजपा विधायक हैं यहाँ से और बीजेपी के सांसद भी यहीं से हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने के प्रयास करेंगे, जिनसे हम पता करने का प्रयास करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में वो किसकी सरकार देखना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल नाम है मेरा। विशाल जी, आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे सर उत्तर प्रदेश? हम तो योगी जी की सरकार देखना चाहेंगे। और किसकी देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? योगी जी की सरकार क्यों? अरे योगी जी ने इतने विकास कराया है भाई, ये पूछने वाली बात है कोई? क्या विकास करा? अरे जाकर देखो भाई, इतने विकास तो बताइए ना, आप बताइए। एक विकास के 10 विकास गिना दीजिए हमें। 10 विकास 5 साल में आप इतने एक्सपर्ट हो, आप जाकर देखो विकास। हम कहाँ जाकर देखें सर? जानते अलीगढ़ जानता कहाँ विकास हुआ, कहाँ नहीं हुआ विकास। ये हम क्या कहते आपको विकास कहाँ हुआ है? आप मलकान सिंह उल्टा सी क्या अच्छी विकास की व्यवस्था की है योगी जी ने? अरे गड्ढे हो रहे हैं मलकान सिंह। अरे कहाँ गड्ढे हो रहे हैं? हमें तो गड्ढे कहीं नजर नहीं आ रहे गड्ढे हो रहे हैं। अब आपको नहीं आ रहे हैं तो जो है योगी जी की सरकार ने काम किए हैं, लेकिन इनको काम नहीं पता है क्या काम किए। विशाल देशभक्त जी हमारे साथ मौजूद थे और भी लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखिए? उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार आ रही है। योगी जी की सरकार आ रही है, उनकी किस लिए आ रही है? क्या काम ऐसे किए? योगी जी ने सबसे पहला कार्य जो सभी के सामने है कि अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। जहां आर्थिक स्थिति प्रदेश की कहलाती थी वो 10वें नंबर पर कहलाती थी, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। ये विकास ही तो हुआ है। आज जहां सैमसंग, एप्पल और प्रदेशों के अंदर अपने प्लांट लगाते थे, गाजियाबाद लगाते थे, गाजियाबाद कह रहा हूँ, गुजरात लगाते थे, अन्य प्रदेशों में लगाते थे, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर प्लांट लगाते हैं। फिल्म सिटी बन रही है, बहुत सारे ऐसे विकास है। सिटी तो बहुत पहले से बन रही है। कब से बन रही है? जेवर हवाई, एक बात बताइए आप। हाँ, फिल्म सिटी बनाने की बात हुई है, लेकिन जो इस बार चुनाव होगा उस पर मुद्दा होगा फिल्म सिटी का, जो जिस मुद्दे पे विकास चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आप एक बात और बताइए हमें कि जेवर एयरपोर्ट की बात कही थी मुख्यमंत्री महोदय ने, अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। आप जानते हैं 4 साल में जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया। अगले साल चुनाव है, फिर से जेवर एयरपोर्ट मुद्दा बन जाएगा चुनाव में। हमारी सरकार जो सरकार है ना, वो सबकी सरकार है। सरकार के मायने अगर आप जानते हो तो सरकार का अधिकार, अगर किसी ज़मीन को उसको अधिग्रहित करना है तो वो रात के रात कर सकती है। लेकिन जनता सबकी सरकार है, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, किसी का नुकसान नहीं करना चाहती। लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही जमीन अधिग्रहित होगी और एशिया का नहीं, विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट आपको जेवर में देखने को मिलेगा। एक बात आप बताइए, विधायक जी ने तमाम द्वार बनवाए हैं, उनसे क्या जनता का हित है? बहुत सही बात कही आपने, जनता के क्या हित है? आप अपने घर में जाते हैं, आपके घर में आपके पिताजी भी हैं, आप उनके नाम से मंदिरों में कार्य कराते हैं कि नहीं कराते? बहुत से कराते हैं। बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अपने जान गंवा दी, उन लोगों के द्वार लग रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या गलत है? पहले भी द्वार लगे हैं, लेकिन वो विकास मैं विकास में बात कर रहा हूँ। वो जो द्वार लगे हैं वो भी एक विकास का है। मैं अपना घर बनवाता हूँ तो उसका गेट शानदार बनवाना चाहता हूँ।
अगर मेरे घर में या मेरे क्षेत्र में कोई आ रहा है, उसे गेट दिखाई दे रहा है, किसी भी महापुरुष का नाम लिखा हुआ है, बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है, तो क्या बुरा है? ये अच्छा ही है तो है। लेकिन जनता त्राही तहे कर रही कहीं है। नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है आप मुझे बताइए? पहली सरकार। सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है? पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच रहा है? 150 रुपये सरसों का। पेट्रोल डीजल की आपने बात की है तो पेट्रोल डीजल का जवाब दे दूं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे 2014 से पहले के, माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता था, लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि उन्होंने अर्थशास्त्र में क्या किया। नगद तेल जनता को बेचा और बाहर से उधार खरीद लिया। और ये आप जानते हैं, सरकार इस समय केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपए हर साल ब्याज के दे रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने विकास पर बात की, विकास पर पूर्व सरकार, एक सरकार थी अखिलेश जी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में रही, उन्होंने कहा काम बोलता। अगर काम बोलता तो उन्होंने क्यों कांग्रेस से गठबंधन किया? काम बोल रहा था तो उनको तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन लड़ा। चलिए कोई बात नहीं, वो राजनीतिक सरगर्मियाँ थी, उन्हें दिख रही है हम भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं तो कांग्रेस को साथ ले लें। लेकिन काम बोलता उसे जो काम करता है, वो बताता है कि मैंने क्या किया। हमारे यहाँ हर विधानसभा पर एक किताब में आपकी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये 4 साल में हमारे शहरों में क्या क्या हुआ है, ये इस किताब के अंदर मौजूद है और हर क्षेत्र में जनता तक ये बातें पहुँचाई जा रही है। लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन पहली बार ऐसी कोई सरकार आई है, आपके द्वार आई है, जो आपको ये भी बता रही है कि हमने क्या किया है, कि रामू के घर से लेकर शामू तक की सड़क बनी है, वो इसमें लिखा हुआ है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि काम बोलता नहीं, काम दिखता भी है और काम करने से बताने में भी कोई संकोच नहीं होता। प्रदीप जी, किसकी सरकार आप इस बार देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, फिलहाल तो बीजेपी की सरकार है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार भी आए, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं वो अभी, क्या मुद्दे हैं आपको? जैसे बिजली, पानी, सड़कें, ये मुद्दे अभी तक सॉल्व नहीं हुए। इस गवर्नमेंट को 4.5 साल होने को आ गई हुआ है, लेकिन सड़कें भी वही हैं जिसमें गड्ढे हैं, बिजली का भी वही आलम है, भ्रष्टाचार का भी वही आलम है। तो इसमें सुधार क्या हुआ है? जो है मतलब सुधार नहीं हुआ भाजपा गवर्नमेंट में? हमारे ये 6 विधायक हैं और सांसद हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया है साहब? अगर 80 किलोमीटर के दायरे में अलीगढ़ फैला हुआ तो डेवलपमेंट कहाँ है? डेवलपमेंट केवल कागज़ों पर है, और वो डेवलपमेंट 2 या 3 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद सब जगह यही हालत है। जो है आज हमारे यहाँ ये इस मौसम में आप देखिएगा, जो है सड़कों पे पानी भरे हुए हैं, गड्ढे हैं, पानी की दिक्कतें हैं, जो है घर गंदा पानी आ रहा है। आता है, क्या कह रहे हैं? गंदा पानी आ रहा है खूब। कब कुछ योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? योगी से हमारी 5 साल है, 5 साल से है मकान के लिए मैंने अप्लाई करी थी, अभी तक कोई मकान ही नहीं मिला मुझे। मकान ही नहीं मिला? तो उत्तर प्रदेश में आप फिर योगी जी को दोबारा सर नहीं देखेंगे क्या? देखेंगे, लेकिन मतलब वो विकास तो करें। विकास नहीं हो रहा? विकास कहाँ से हो रहा है? ये ऐसे विकास होता है कोई? जैसे विकास हो रहा है। परेशान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कहावत आपने सुनी होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? विधायक जी के पास चक्कर लगाते हार गया, सभासद के सवन के पास चक्कर लगाते हार गया, ये किसी ने सुनवाई नहीं करी। योगी जी सुन लीजिए, आपकी जनता क्या कह रही है। आपके विधायकों के पास जाकर चक्कर काट के आ रही है, पार्षदों के पास चक्कर काट के आ रही है, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है। और यहाँ गैस पे पहले 3 दिन आदमी का मतलब टाइम खराब करके गैस लेने जाया करता था। आ जाएगा घर बैठे सिलेंडर आ जाता है। 3 दिन के मतलब 200 रुपया कमाता आदमी तो 600 रुपया है गए। आ जाएगा वो है आज फ्री में मिल रहा है। 15 दिन बाद सिलेंडर आ रहा है मेरा, आई समझ में। बार ये नहीं कहूँगा। हमारे संजय जी अभी बता रहे थे, लेकिन अभी ये जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है। ये केवल कागजी पर चल रहे हैं। जो है जमीन पर आकर देखिए, आम पब्लिक की समस्याएं सुनिए, उसके बाद ये जवाब दें।